गाइस, स्वागत है मेरे चैनल एक्सप्लेन बॉय पर। अगर आप नए आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था एक बंदा यूफू को देखकर कहता है डाम्बो एक मॉन्स्टर में बदल गया है, और एक बंदा मन में कहता है वो हाफ स्टेप मास्टर से भी फाइट कर सकता है। उसके बाद हम देखते हैं यूफू और हानपो अपनी अपनी फाइनल अटैक करते हैं और वहाँ एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है और हम देखते हैं हानपो घसीटते हुए पीछे चला जाता है और उसकी हाथ भी पूरी तरह से टूट चुका होता है और खून निकल रहा होता है। हानपो मन में कहता है यह किस तरह का तलवारबाजी है, यह कितना भयानक है। उसके बाद वहाँ एक आदमी आता है और कहता है तुम केवल हाफ स्टेप मास्टर हो, फिर भी तुमने मेरे लोगों को चोट पहुंचाने की हिम्मत की। हानपो उसे वहाँ देखकर घबराते हुए मन में कहता है ग्रैंड मास्टर, ऐसा लगता है कि जैसे मैं आज यूफू को नहीं मार सकता। और वो वहाँ से भागते हुए कहता है यूफू मेरी जोंगयांग सेक्ट तुम्हारा हमेशा दुश्मन रहेगा, मैं अगली बार तुम्हारी कुत्ते जैसी जिंदगी ले लूंगा। यह सुनकर हुस्की की रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। उसके बाद यूफू को चक्कर आता है क्योंकि इतनी इंटेंस फाइट के कारण यूफू थक चुका होता है। क्विंग यूफू को देखकर कहती है हे यारोगंस, और यूफू जैसे ही नीचे गिरने वाला होता है सामने लोलिन होती है। यूफू उसकी ब्रेस्ट में जा गिरता है। लोलिन कहती है अब सब कुछ ठीक है। यूफू कहता है मैं नहीं मर सकता, उसकी कल्टीवेशन काफ़ी नहीं है मुझे मारने के लिए। और वो मन में कहता है हमें अपनी रिकवरी में तेजी लानी होगी। उसके बाद हम क्विंग को देखते हैं। लोलिन की पपाया देखकर अपनी देख रही होती है क्योंकि उसकी छोटी होती है। उसके बाद वही ओल्ड मैन यूफू से कहता है मुझे उम्मीद नहीं था कि आपने अल्केमी में महारत हासिल कर ली है और केंडो के लिए यूनिक अप्रोच भी है। और वो हंसने लगता है। वहाँ एक ग्रैंड मास्टर को देखकर जुकोंग हैरान होता है। जोजिन कहता है फादर क्या गलत है। जुकोंग कहता है क्या ये ग्रैंड मास्टर है। उसके बाद वो ओल्ड मैन एक पिल बाहर निकालते हुए कहता है ये एलिक्सर कुछ दिनों पहले आपकी सलाह के अनुसार रिफाइन किया गया है, यह आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ आपकी बहुत मदद कर सकता है। यह देखकर जुकोंग कहता है ग्रैंड मास्टर अपने आप यूनाई में आप प्यार हुआ है, यह मेंशन नहीं है कि वो यूफू का बहुत करीब है। यूफू वो ओल्ड मैन को थैंक यू कहता है और वो ओल्ड मैन कहता है मेरी अल्केमी का स्किल बरसों तक आगे नहीं बढ़ पाता था, आपकी सलाह के लिए धन्यवाद। मैं अंत में अपने मन की डाउट को दूर कर सका। अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो प्लीज मुझे अपना डिसिपल माने। यह सुनकर यूफू के मुंह से खून निकल आता है। यह देखकर वो ओल्ड मैन कहता है क्या हुआ। यूफू कहता है मैं ठीक हूँ, मैं सिर्फ थोड़ा थक गया हूँ। और वो मन में कहता है आखिर आप मेरे मास्टर हो। और वो ओल्ड मैन कहता है आपके लिए डिसाइड करना हार्ड होना चाहिए, बस इसे और एक बार विचार करें। यूफू मन में कहता है अगर मैं समय पर वापस नहीं जाता तो मैं इतना अच्छा नहीं होता। उसके बाद हम जोंगजेंग सेट को देखते हैं। हानपो कहता है मेरी ऑर्डर को पास करो, यूफू यूनाई के जू फैमिली और हिडन मॉन्क को मारना होगा। रिज्यू वहाँ होता है और वो ताली मारता है और वहाँ एक बंदा आते हुए कहता है क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है एरिना में। वहाँ एक बंदा आकर कहता है रिंग पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया है, इसीलिए अगर कोई चुनौती नहीं बची है तो जो आज यूनाई यूनिवर्सिटी से आया है वो सबसे आगे है। और वो कहता है विनर होगा। ये कह ही रहा होता है कि वहाँ एक बंदा कहता है रुको, और हम देखते हैं रिंग में 3 लोग आ रहे होते हैं। बीच वाला बंदा कहता है किसी फ्रेशमैन से सारी स्पॉटलाइट छीन लेना कितनी शर्म की बात है। और हम उन तीनों को देखते हैं। लोलिन यूफू को कहती है ये खतरनाक लगते हैं, सावधान रहो। यह सुनकर यूफू कुछ भी नहीं कहता है। उसके बाद क्विंग कहती है ये साउदर्न चाइना के मार्शल आर्ट एकेडमी के स्टूडेंट काउंसिल से हैं और ये वही हैं जिसने इस चैंपियनशिप को आयोजित किया था। उसके बाद एक बंदा यूफू के पास आकर कहता है क्या तुम यूफू हो। उसकी वो बंदे को देखकर भौंक रहा होता है। यूफू वो बंदे को कहता है दूर जाओ। उसकी लगातार भौंके जा रहा होता है और वो बंदा हुस्की को मारने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कितना शोर है, अपने कुत्ते का मुंह बंद करो। और वो बंदा जैसे ही मारने वाला होता है यूफू उसकी हाथ को पकड़ लेता है और उसको घुमाते हुए कहता है मेरे कुत्ते से हाथ हटाओ। और वो बंदा घूमते हुए नीचे गिरता है। यह देखकर वो दोनों शौक होते हैं और वो चश्मा वाला बंदा मन में कहता है भाई इसकी ताकत काफ़ी अच्छी मानी जाती है, खासकर जब फिजिकल स्ट्रेंथ की बात आती है।
फिर भी उसे तुरंत नॉकआउट कर दिया गया। वो बंदा नीचे पड़े हुए कहता है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, क्या हो रहा है। उसके बाद एक कमेंटेटर कहता है, इस फ्रेशमैन ने वास्तव में हमें निराश नहीं किया। उसके बाद यूफू वो नीचे पड़ा हुआ बंदे से कहता है, दूर जाओ। लोलिन यूफू से कहती है, साउदर्न चाइना मार्शल आर्ट एकेडमी बेनहाई प्रोविडेंस में एक टॉप यूनिवर्सिटी है। वो इस टूर्नामेंट के गेस्ट हैं, इसलिए उन्हें ठेस पहुंचाना इरेक्शनल है। उसके बाद वही आदमी कहता है, सिर्फ एक कम इम्पोर्टेंस फ्रेशमैन सीनियर कहाँ है। ये सुनकर वहाँ बैठे यूफू के सारे सीनियर वहाँ से जाने लगते हैं। एक बंदा कहता है, ओह मुझे अचानक याद आया कि मैंने अपना होमवर्क नहीं किया है। और एक बंदा कहता है, मुझे अचानक याद आया कि मेरी बिल्ली अपने बच्चों को जन्म देने वाली है, मुझे वापस जाना होगा। यह देखकर वो लड़की कहती है, मुर्गियों का एक गुच्छा कोई लड़ नहीं सकता। उसके बाद वो लड़की यूफू को देखकर कहता है, कैप्टन क्विंग मुझे देखो कि यह आदमी रिंग के नीचे है। यह सुनकर लोलिन कहती है, ध्यान रहे। वो लड़की अपनी हामर क्यूआई रिलीज करते हुए कहता है, लिटिल ब्रदर मैंने सुना है कि तुम बहुत अच्छे हो, इस ज्यूस सिस्टर को आने दो और अपनी टेस्ट लेने दो। यूफू कहता है, मुझे डर है कि तुम्हारा छोटा सा हामर काफ़ी नहीं है। और वो लड़की कहती है, तो ऐसा है, तब मैं वास्तव में चाहता हूँ। और ये कहते हुए यूफू के तरफ वो स्पीड से अटैक करते हुए आ जाती है और कहती है, इसे आजमाओ। और वो घूमते हुए अटैक करते हुए कहती है, मैं तुम्हें स्माश कर दूंगी। ये कहते हुए वो अपनी छोटी सी हमर बड़ी कर लेती है और यूफू के ऊपर अटैक कर देता है और यूफू उसकी हमर के नीचे होता है। वो लड़की कहती है, इतनी जल्दी खुश मत हो। उसके बाद वो देखता है कि उसकी हमर में धीरे धीरे क्रैक पड़ने लगता है और उसकी हमर चकनाचूर हो जाता है। यूफू की स्टार शॉट क्यूआई रिलीज होते ही उसकी हमर की टुकड़े टुकड़े हो जाता है। यह देखकर वो लड़की कहती है, क्या। यूफू बहुत स्पीड से उसके पीछे आ जाता है और कहता है, यह खत्म हुआ। यह सुनकर वो लड़की डर जाती है और वही चश्मा वाला आदमी ताली मारते हुए आता है और कहता है, एक फ्रेशमैन आज के सभी स्पॉटलाइट पर कब्जा कर लिया है। और वो बंदा वहाँ आते हुए कहता है, ये तुम ही हो जिसको शर्म आनी चाहिए। यूफू वो लड़की को मानने ही वाला होता है कि वही टाइम पर यह बंदा आ जाता है। यूफू कहता है, अगर तुम इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो तो अपनी फिस्ट का इस्तेमाल करो मुझसे बात करने के लिए। यह सुनकर क्विंग क्विंग कहती है, यह आरोगेंट आदमी साउदर्न चाइना मार्शल आर्ट एकेडमी से पूरी तरह से अनजान हो सकता है। वो बंदा यूफू को कहता है, तुम्हारी काबिलियत खराब नहीं है, लेकिन खुद को इस तरह दिखाने के लिए क्या ये थोड़ा ज़्यादा नहीं हो रहा है। यूफू मन में कहता है, हालांकि मेरे पिछले लाइफ में केवल कुछ समय के लिए मैं आर्ट पर रहा, मैं इस नाम के बारे में सुना, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं था कि ये एक स्कूल होगा। उसके बाद यूफू कहता है, अगर तुमने जो कहा वो सच था तो मुझे अवश्य ही आना चाहिए और किसी दिन तुमसे सीखना चाहिए। ये सुनकर वो बंदा मन में कहता है, क्या ये आदमी मूर्ख है। और वो कहता है, हम कुछ दिनों में ही यूनिवर्सिटी को विजिट करेंगे। उसके बाद कॉम्पिटिटर कहता है, जीत के साथ खत्म है, चैंपियनशिप यूनिवर्सिटी की है। उसके बाद सनशिफ्ट होता है और वो ओल्डमैन एक एलेक्जेंडर बोतल को पकड़े हुए कहता है, मैंने सुना है कि साउदर्न चाइना एकेडमी की तुलना जुंगमेंग से की जा सकती है। यूफू आपको अधिक ध्यान देना चाहिए और इस एलेक्जेंडर को तुरंत ब्रेक थ्रो करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप वंसन रेलम तक पहुंच सकते हो तो आपको पहले ही तुलना में कम परेशानी होगी। यूफू कहता है, थैंक यू सीनियर। उसके बाद यूफू वो बोतल से एलेक्जेंडर को बाहर निकाल लेता है। यह देखकर वो ओल्डमैन कहता है, आप उन सभी को ऑब्जर्व कर सकते हैं। लिजियो मन में कहता है, वो टर्न एलेक्जेंडर निश्चित रूप से उसे वंसन रेलम तक पहुंचने में मदद करेंगे, लेकिन वो तब तक फट जाएगा। यह बच्चा खुद को बेहतर बनाना चाहता है कि वो पागल हो गया है। उसके बाद यूफू अपनी हाथ की मुट्ठी बंद करता है और वो कुछ एलेक्जेंडर काले हो गए होते हैं। यूफू अपने स्टार शॉट को बाहर निकालता है और वो ओल्डमैन कहता है, लिजियो अपने अंकल की रक्षा करो। उसके बाद हम देखते हैं यूफू अपने चारों ओर एक एनर्जी इकट्ठा कर रहा होता है। यूफू अपने स्टार शॉट को ऊपर उठाता है और उसकी स्टार शॉट से एक ब्लड ड्रॉप यूफू की माथे में आ गिरता है और हम एक बड़ा सा रेड कलर एनर्जी बार को देखते हैं। बोल्डमैन मन में कहता है, क्या ये वंसन रेलम है। लिजियो मन में कहता है, डैम, अगर मैं तुरंत एक्शन नहीं लेता तो मुझे डर है कि मेरे पास वो स्टार शॉट को पकड़ने में कोई मौका नहीं होगा।
उसके बाद वहाँ जुकोंग आता है और कहता है यूफू तुम बहुत यंग हो, फिर भी तुम बहुत होनहार हो। उसके बाद यूफू अपने स्टार शॉट को कल्टीवेशन कर रहा होता है। जुकोंग कहता है मैं अपने आप को हील करने के लिए घर जाऊंगा। यूफू कहता है सीनियर प्लीज रुको। जुकोंग पीछे मुड़कर देखता है तो यूफू जुकोंग को एक हीलिंग एनर्जी देता है। जुकोंग खड़ा होता है। एक बॉडीगार्ड कहता है यूफू जू फैमिली आपके साथ बुरा व्यवहार नहीं किया और अपने लॉर्ड को नुकसान पहुंचाया। जुकोंग उसको रोकते हुए कहता है रुको, यूफू उसे ठीक कर रहा है। उसके बाद हम जुकोंग को देखते हैं। बोल्डमैन कहता है ये है और हम देखते हैं उसकी आंखें बड़ा हो रहा होता है और उसके मुंह से खून निकलता है। यह देखकर जूजिन और क्विंग क्विंग घबरा जाते हैं। तो भाई लोग आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताओ। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।